पर्दों के पीछे की गूंज। शाम का वक्त था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रेष्ठ सिंह दीवान अपने विशाल पुस्तकालय में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर एक कठोरता थी जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी, जैसे कोई आंसू बहा रहा हो। एकाएक उनके फोन की घंटी बजी। यह अनजाने नंबर से कॉल थी। श्रेष्ठ ने कुछ क्षण सोचा और फिर कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक स्त्री की आवाज आई, जो हल्की लेकिन गंभीर थी। मुझे तुमसे मिलना है, श्रेष्ठ। ये तुम्हारे लिए जरूरी है, आवाज ने कहा। तुम कौन हो? श्रेष्ठ ने सख्त लहजे में पूछा। नाम जानने की जरूरत नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे अतीत के छुपे राज क्या हैं, तो कल रात 9 बजे ब्लैक रोज होटल के रेस्टोरेंट में आओ। ये कहकर कॉल कट गई। श्रेष्ठ का चेहरा गुस्से और जिज्ञासा का मिश्रण बन गया। उनका अतीत, जिसे उन्होंने बड़े जतन से छुपाया था, फिर से उनकी जिंदगी में दस्तक दे रहा था। अगले दिन ब्लैक रोज होटल की भव्यता और सन्नाटा अजीब सा माहौल बना रहे थे। श्रेष्ठ ने अपने क्लासिक काले सूट में कदम रखा। उनकी चाल में वही रूखापन और आंखों में वही सख्ती थी, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की घबराहट भी थी। रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक महिला लाल साड़ी में लिपटी हुई कोने में बैठी थी। उसकी आंखें रहस्यमय थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने मुझे बुलाया? श्रेष्ठ ने पूछा। बैठो, महिला ने संकेत किया। जैसे ही श्रेष्ठ कुर्सी पर बैठे, महिला ने एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। फाइल खोलते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें उनके पिता के कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ ऐसी बातें दर्ज थीं जिन्हें उन्होंने कभी दुनिया के सामने आने नहीं दिया था। ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? श्रेष्ठ ने गुस्से से पूछा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हर राज के पीछे एक कहानी होती है, श्रेष्ठ। और हर कहानी का अंत वैसे नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। महिला का नाम समायरा था, जो एक खोजी पत्रकार थी। लेकिन समायरा की आंखों में केवल पेशेवर जुनून नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत दर्द भी छिपा हुआ था। तुम ये सब क्यों कर रही हो? श्रेष्ठ ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। क्योंकि जो तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार के साथ किया, उसका हिसाब अब तुम्हें देना होगा, समायरा ने ठंडे स्वर में कहा। श्रेष्ठ के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। उन्होंने समायरा को चेतावनी दी, अगर तुमने ये बातें किसी को बताईं, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डराने की कोशिश मत करो, श्रेष्ठ। तुम्हारी सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती, समायरा ने दृढ़ता से जवाब दिया। रात का समय हो चुका था और श्रेष्ठ अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में वह फाइल थी और दिमाग में अतीत के वे क्षण जिन्हें वे कभी याद नहीं करना चाहते थे। उनकी माँ की आवाज़, उनके पिता का सख्त व्यवहार, और वह एक घटना जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। इसी दौरान उनके घर की बिजली अचानक गुल हो गई। माहौल में एक अजीब सा डर छा गया। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उन्हें अपनी बालकनी से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। आखिरकार जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उनके टेबल पर एक नोट रखा था। तुम्हारे राज का खेल अभी शुरू हुआ है, तैयार रहो। श्रेष्ठ ने नोट को पढ़ते ही उसे फाड़ दिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बदला लेने की आग थी। क्या श्रेष्ठ अपने अतीत के राजों को छुपा पाएंगे? समायरा का अगला कदम क्या होगा? और वह रहस्यमय साया कौन है जो उनकी जिंदगी में हलचल मचा रहा है? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। Yeah.